अयोध्या नहीं, इस अयोध्या में राम हंसेंगे? पत्थर की मूर्ति, बहुत लोग दर्शन करके अभी मंदिर बना है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, विश्व के तमाम लोग वहां आए। भगवान राम की मूर्ति पर 1 करोड़ 2 करोड़ बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने करोड़ों रुपया दान दक्षिणा दिया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब पूजा करके चले गए, लेकिन कोई ये नहीं कहा मुझको देखकर भगवान राम हंसे थे या बोले थे। लेकिन रामायण के रचयिता कह रहे हैं कि मही बिलो कि राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही, उधर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओड़गुन रवि रईनीशा, अत विचित तहलोक अनेका, रचना यमित एक ते एका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। ये यूनिवर्स, अब ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसी पर देखो वैज्ञानिक भी कसरत कर रहे हैं। अब हम आप तो रोटी कपड़ा मकान में, हम आप क्या कसरत करेंगे? क्या खोजोगे? सूरज चांद तारे पर जाओगे आप? यहां से बांदा जाने के लिए भाड़ा जेब में नहीं है, घर में बीबी बीमार, बेटा बीमार, डॉक्टर 1 लाख मांग रहा, चंदा जुटा रहे हो, आप क्या खोज करोगे? धर्म कर्म ब्रह्मांड और ये सब। लेकिन हमारे तमाम वैज्ञानिक देखो लगे हैं और इसी रामायण गीता को पढ़कर लगे हैं। अंग्रेजों का राज जब भारत में हुआ, मुसलमानों का राज, फिर अंग्रेजों का राज, तमाम यहाँ की किताबें दो हैं जो ब्रह्मांडों के बारे में लिखी हैं। धरती के बारे में नहीं, धरती के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं। धरती भी खोजने में बहुत समय लग गया। अमेरिका बिल्कुल अलग था, बीच में समुंदर था। कोलंबस के भटके हुए जहाज से देखो अमेरिका की खोज हो गई, नई दुनिया नाम दे दिया गया। लेकिन ये सब कथा तो 400-500 साल के अंदर का है। लेकिन 5000 बरस पहले जब द्वापर काल था, अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर में, भारतीय धर्म ग्रंथों में बयान आता है कि 5000 बरस पहले, ये साइंस विज्ञान तो कुल मिला के 400-500 साल का है, 400-500। इसके पहले आप जाओगे भारत में, जैसे मुसलमानों का राज, रेल नहीं थी, बिजली नहीं थी, हेलीकॉप्टर जहाज नहीं थी, हाथी घोड़ा रथ, गरीब आदमी बैल पर, गधे पर, खच्चर पर चलते थे। अमीर लोग राजे महाराजे, लैंड लॉर्ड, जमींदार, सामंत, हाथी घोड़ा रथ। अभी आप देखते हो अंग्रेजों के पहले आप चलो मुसलमानों का राज, मुसलमान बादशाहों के ज़माने में जहाँ भी हुआ लड़ाई हुई, हाथी घोड़ा तीर तलवार। जैसे इसमें बहुत बड़ा युद्ध हल्दी घाटी का, महाराणा प्रताप अकबर का, उसमें भी आप देखते हो भाई ज़्यादातर हाथी घोड़ा तीर तलवार, थोड़ा सा तोपों का, बंदूकों का प्रयोग, लेकिन वो भी मामूली था, अभी शुरुआत हो रही थी। वो भी अकबर के पास ज़्यादा थी, महाराणा प्रताप के पास तोप और बंदूक कम थी। अगर इनके भी पास होती तो अकबर को उसी समय हरा दिए होते। लेकिन मुगलों के पास तोप और बंदूक कुछ ज़्यादा हो गई थी। महाराणा प्रताप का छोटा सा मेवाड़ जिसको कहते, उसकी राजधानी चित्तौड़ थी। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश कोई जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश एक एरिया है, राजधानी लखनऊ है। ऐसे मेवाड़ कोई जगह नहीं है, मेवाड़ एक एरिया, जैसे बुंदेलखंड एक एरिया है, ऐसे मेवाड़ एक एरिया, उसको स्टेट कहा गया। उसकी राजधानी जो किंगडम थी वो चित्तौड़ में। और जिस समय अकबर से लड़ाई हुई है, चित्तौड़ एक छोटा सा राज्य। राजस्थान में छोटे छोटे तमाम राज थे, जो भी दर्जन भर से ज़्यादा स्टेट, राज्य। अब सब लोगों ने देखो मुगलों से एग्रीमेंट, समझौता कर लिया, दोस्ती भी कर लिया। कितने लोगों ने तो शादी रिश्ता नाता कायम कर लिया, कहा महाराज ठीक है, हमारी बहन बेटियां दिल्ली जाएंगी, आपसे शादी होगी, महल में ले जाओ। इसके बाद बादशाह अकबर, मुगलों ने कहा आपका राज ठीक है, चलो हम आप पर जुर्म नहीं करेंगे, हिंदू ही बने रहो, हिंदू बने रहो,
हम आपको मुसलमान भी नहीं बनाएंगे, बस अपने किले पर हमारा भी झंडा मुगलों का फहरा दो, मुसलमानों का। एक तरह से गुलामी तो हो ही गई, भाई उनके नीचे तो हो गए। और कुछ लोगों ने कहा महाराज ठीक है, हम आपसे दोस्ती तो करते हैं, हम आपकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये शादी ब्याह का सिस्टम हमसे नहीं हो पाएगा। तो मुगलों ने कहा चलो अच्छा ये भी ठीक है, शादी ब्याह मत करना, अपनी बहन बेटियों को दिल्ली मत भेजना, हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं, लेकिन हमारा अधीनता, हमारा झंडा तो फहराओ, हिंदू बने रहो लेकिन हमारा झंडा आपके किले पर फहरना चाहिए। लेकिन उसी राजस्थान की माटी पर एक ऐसे पुरुष ने जन्म लिया जिनको आप महाराणा प्रताप के नाम से इतिहास में जानते। उन्होंने कहा ना, हम न झंडा फहराएंगे, न शादी ब्याह की बात होगी, और न हम आपसे कोई एग्रीमेंट करेंगे, हम भले मर जाएंगे, हमारी लाश के ऊपर चढ़कर आप इस चित्तौड़ के किले पर झंडा तो फहरा सकते हो, लेकिन राणा के जीते जी हम ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे। और जगह उनकी कितनी छोटी बताओ, पूरा हिंदुस्तान उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सतपुड़ा पहाड़ पार करके, अकबर की सेनाएं विंध्याचल को पार करके, सतपुड़ा पार करके, गंगा गोदावरी पार करके, और दक्षिण भारत तक राज कायम हो रहा, ग्वालियर ये सब जीत लिया। महाराणा प्रताप का छोटा सा चित्तौड़ आपको सुनकर ताज्जुब होगा। उस समय पूरे चित्तौड़ की आबादी करीब 3.5 लाख, कितनी थी? 3.5 लाख। बताओ, आज उत्तर प्रदेश में आप जाओ तो 2-3 ब्लॉक मिला दो, 3 लाख आबादी हो जाएगी। केवल उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ बताई जा रही। उत्तर प्रदेश, एक एक जिले की आबादी उत्तर प्रदेश में 40-40, 50-50 लाख है। आपके मध्य प्रदेश में आपके बांदा की आबादी जोड़ोगे, आपका होश, पूरे मेवाड़ राज्य की आबादी है 3.5 लाख। उसी पर राजा का राज चल रहा, किला महल का खर्चा चल रहा, टैक्स चुंगी, कोई फैक्ट्री कारखाना भी नहीं था, जनता के ऊपर टैक्स लगते थे, उसे से राजाओं के महल का खर्चा, मिलिट्री फौज का भी खर्चा, तनख्वाह भी देना। अब जब आबादी इतनी कम है, प्रजा कम है, तो कितना टैक्स आएगा बताओ। अगर मान लो 1 लाख की सेना बना ली जाए तो खर्चा कहाँ से आएगा? 1 लाख आदमी को भोजन, 1 लाख आदमी को वर्दी, 1 लाख आदमी को तलवार, 1 लाख की सेना को तनख्वाह देना कठिन हो जाएगा। स्वाभाविक है 3.5 लाख का जिसका स्टेट राज्य है छोटा सा, उसकी मिलिट्री पावर कमजोर रही होगी। महाराणा प्रताप के लिए 10,000 की फौज बनाना कठिन था। उधर दिल्ली में जिनसे वो मुकाबला करने जा रहे हैं, दिल्ली के बादशाह अकबर की फौज लाखों में है, लाखों में। और जो तमाम राजा, हिंदू राजा साथ दे, उनकी भी 10-20 हजार की फौज मिल जाती थी। जब लड़ाई होती थी ये लोग अपनी अपनी कोई न कोई टुकड़ी भेजते थे। जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई में आमेर जयपुर के राजा मान सिंह अपनी फौज लेकर पहुंचे, और भी तमाम राजा महाराजा अपनी अपनी 2-4 हजार की सेना वहां भेजे। अकबर की सेना बहुत बड़ी हो गई, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के धर्म का ही झगड़ा था, धर्म का ही झगड़ा। अगर सही मायने में देखा जाए तो इसको एक धर्म युद्ध कहा जा सकता है। महाराणा प्रताप को यही चिंता रही होगी, भाई अगर ऐसा हो गया, मान लो भारत में अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो फिर होगा क्या? धर्म का रूप ही बदल जाएगा। लोगों ने बड़ी कुर्बानी दिया, बड़ी मेहनत किया, आगे चल करके थे। औरंगजेब का जमाना आते आते महाराणा प्रताप तो बहुत सफल नहीं हो पाए। अंत में महाराणा प्रताप जंगल चले गए, घास की रोटी भी खाए, क्या लड़ते। खैर अकबर मार नहीं पाए, बंदी भी गिरफ्तार नहीं कर पाए, महाराणा प्रताप अपनी मौत से मर गए। लेकिन आगे चल करके जब कुछ समय बीतता है तो उत्तर भारत में सिख गुरु शाहिबानों की 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज